हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज की वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। ये डी.के. गोयल बुक से लिया है। दिस इज अ रिक्वेस्टेड वीडियो एक्चुअली। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ये विद एडजस्टमेंट चैप्टर्स में से है। हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है मिस्टर गौतम का 31 मार्च 2017। गुडविल गिवन है। गुडविल देखते, ये हमारे डेबिट बैलेंसेस हैं, क्रेडिट बैलेंसेस हैं। देखते हैं कौन सी आइटम को कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये तीनों फिक्स असेट्स हैं जो आएगी असेट साइड में, बैलेंस शीट की असेट साइड में। स्टॉक 1 अप्रैल, अगर 1 अप्रैल का स्टॉक है तो इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक से ही ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट किया जाता है। परचेजेस डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि परचेजेस जो है वो फैक्ट्री में होते हैं, जो रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा जाता है, जो माल खरीदा जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं उसके अंदर। वेजेस भी लेबर को दिया जाता है, ये भी डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। कैरेज इनवर्ड, परचेजेस से रिलेटेड जो खर्चा होता है दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस जो हमारा आता है प्रॉफिट डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। कोल एंड गैस, ये भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यूज होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। सैलरीज एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं, यानी कि जो ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगर रेंट फैक्ट्री का होता तो फिर डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं है कि रेंट किसका है, तो हम इसको ऑफिस का ही मानते हैं और डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। डिस्काउंट अलाउड, अगर हमने डिस्काउंट अलाउ किया है दैट इज अ एक्सपेंस जो डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश एंड बैंक, बैलेंस शीट के असेट साइड में कैश इन हैंड, बैलेंस शीट के असेट साइड में, डेटर्स भी असेट साइड में। रिपेयर्स एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। बैड डेट्स क्या होते हैं? जो पैसा डूब जाता है, ठीक है, जो हमारे डेटर्स होते हैं जो पेमेंट नहीं करते हैं, जिनका पैसा हमें नहीं मिलता है, वो बैड डेट्स में लिखा जाता है। एडवर्टीजमेंट्स, ये भी डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, ये हमारे एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जनरल एक्सपेंसेस डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी एक इन्वेस्टमेंट है, असेट है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में। ड्राइंग्स बेसिकली ऑनर करता है, उसकी कैपिटल में से माइनस हो जाता है, तो ये भी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट आएगा, जिसमें कैपिटल में से हम इसको माइनस करेंगे। कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो सेल्स, जब हम सेल्स करते हैं तब जो खर्चा होता है, ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है, जो किसमें लिखा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेल्स रिटर्न्स, क्रेडिट साइड के जो सेल्स गिवन होती हैं उसमें से माइनस करते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट में हम सेल्स लिखते हैं और उसमें से हम रिटर्न्स माइनस करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये हमने डेबिट बैलेंसेस चेक किए थे। अब देखते हैं क्रेडिट में हमें क्या क्या गिवन है। परचेजेस रिटर्न्स, परचेजेस जो हमने डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट लिखे हैं उसमें से हम डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। कैपिटल अकाउंट, ये ऑनर की, प्रोप्राइटर की, यानी कि मिस्टर गौतम की कैपिटल है, जो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट आएगा, ठीक है। बिल्स पेबल, ये भी करंट लायबिलिटीज हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एंड सेल्स क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इसी में से हम सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं। क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स चैप्टर में से मैंने क्वेश्चन लिया है, तो इसमें कुछ फ्यू एडजस्टमेंट्स गिवन है। फाइनल अकाउंट्स में हमें इसको देखना है। क्लोजिंग स्टॉक जैसा आप देख रहे हो ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, तो इसकी 2 जगह एंट्रीज होंगी, ठीक है। और ये जो एडजस्टमेंट्स में जितनी भी हमें ये एडजस्टमेंट्स दी होती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ये सारी एडजस्टमेंट्स की एंट्री 2 बार होती है, ठीक है। वो हमें देखना है कि कहाँ कहाँ होगी। और जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक पहले तो लिखा जाता है क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरी बार लिखा जाएगा क्योंकि ये असेट है तो फिर बैलेंस शीट की असेट साइड में। अब ये डेप्रिशिएट करना है हमने प्लांट एंड मशीनरी को 5% से, यानी कि जो हमारी जो असेट्स हैं प्लांट एंड मशीनरी, लूज टूल्स और ये फर्नीचर 15% और ये फिक्सचर्स, इसको हमने इन्हीं परसेंटेज से डेप्रिशिएट करना है। और जो
सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा ना, सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट, वो हम लिखेंगे डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसी डेप्रिसिएशन को फिर असेट में से, जो कि असेट हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, उसमें से माइनस करेंगे रिस्पेक्टिव जो डेप्रिसिएशन होगी। प्रोवाइड 2.5% फॉर डिस्काउंट ऑन सन्डे डेटर्स। अब सन्डे डेटर्स को हमने डिस्काउंट देना है, ठीक है, तो ये डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट आएगा। % जो है ये बैड डेट्स, तो पहले हम क्या करेंगे, बैड डेट्स, ये बैड डेट्स की प्रोविजन बनानी है, ये हमारे डेट जो कि डेटर्स पे ही बनती है, तो पहले हम बैड डेट्स की प्रोविजन बनाएंगे, उसके बाद हम डिस्काउंट माइनस करेंगे। ये मैं अभी आपको क्वेश्चन में करके दिखाऊंगी। ओनली 3 क्वार्टर्स रेंट, जो रेंट पे किया गया है, जो यहाँ पर हमें रेंट गिवन था, वो बता रहा है कि ये सिर्फ 3 क्वार्टर है, ठीक है। इसमें मतलब लास्ट क्वार्टर का जो है वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है, अभी भी पेमेंट नहीं किया, जो कि हम रेंट में ही जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसमें ऐड करेंगे। इसके एडजस्टमेंट्स हम देख लेंगे साथ साथ। इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, हमने इंटरेस्ट कमा तो लिया है बट हमें मिला नहीं है, ठीक है। और एक लास्ट है हमारे पास 1/4 ऑफ द रिटर्न ऑफ करना है हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1/4। सो बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो, क्वेश्चन आपके सामने ही करूंगी, ये सारी एडजस्टमेंट्स आपको क्लैरिफाई करूंगी, कौन सी एडजस्टमेंट को कहाँ कैसे रिकॉर्ड करना है। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये मेरी बुक में जो है दैट इज 31 मार्च 2017, राइट। जो हम ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करते हैं, ये ऊपर वाले पार्ट में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हमारा है ओपनिंग स्टॉक, हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करेंगे, जो हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है ओपनिंग स्टॉक 40,000 रुपये। उसके बाद है 2 परचेजेस, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, और जो हम गोडाउन में या जो भी हम माल वगैरह खरीदते हैं वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। 51,000 हमने परचेजेस की, इसके अंदर से हम रिटर्न्स लेस करेंगे, ठीक है। जो हमने माल वापस किया है वो हमने 2,650 का किया है, वो हम वापस जो माल किया उसको हम डिडक्ट करेंगे। 10 में से 5, ठीक है। अब उसके बाद है 2 वेजेस। वेजेस एक्चुअली लेबर को दिया जाता है, यानी कि मैंने आपको जैसे बताया कि डायरेक्ट एक्सपेंस है जो फैक्ट्री से रिलेटेड होता है खर्चा, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। 20,000 रुपये हमारे पास वेजेस हैं। हम मेक श्योर करेंगे कि वेजेस वगैरह से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए हम इसको एज इट इज लिख देंगे, राइट। टू कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड जो होता है वो हमारा परचेजेस के ऊपर होता है, तो परचेजेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। 1,200 रुपये हमें गिवन है। और टू कोल एंड गैस, जो हमारी फैक्ट्री में यूज़ हुआ है वो भी हम किस में लिख देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। अब इसके बाद है यहाँ पर बाय, डेबिट साइड में और कुछ नहीं है। बाय सेल्स, सेल्स जो है वो हमारे पास गिवन है 1,15,000, जो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सेल्स इज द सोर्स ऑफ इनकम, तो लेस करेंगे इसमें से रिटर्न्स, जो हमारे पास गिवन है 2,000, ठीक है। तो 1,13,000 ये हमारा सेल्स आ जाएगा, नेट सेल्स आ जाएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो हमें गिवन है वो एडजस्टमेंट में गिवन है, यानी कि आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस गिवन है। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है तो इसकी एक ही जगह एंट्री होती है एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट पे, ठीक है। क्योंकि ये हमें आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस है तो इसको 2 जगह एंट्री करेंगे, एक हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में, और दूसरा हम लिखेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है 60,000, राइट। अब इसका हम टोटल करेंगे तो 1,73,000 आ रहा है। अब इसका हम एक बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। जो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल होता है क्रेडिट साइड का, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हमारा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अगर इन केस डेबिट साइड ज़्यादा होता है तो ग्रॉस लॉस आएगा, जिसका हम बैलेंसिंग फिगर आएगी क्रेडिट साइड में। अब अभी हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी डेबिट साइड में, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट को दिखाएगा, इंडिकेट करेगा, ठीक है। इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास आ गया है 57,850, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा यहाँ तक बन गया। इसके नीचे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट कर देते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चंस में किसी बुक्स में अलग अलग भी गिवन होता है तो वैसा भी कर सकते हैं।
हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद नीचे से ही यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, जो हमारा है 57,850। ठीक है, अब यहाँ पर हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 2 सैलरीज। सैलरीज से रिलेटेड देखेंगे कि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो नो, देयर इज नो एडजस्टमेंट जो सैलरी से रिलेटेड है, तो इसलिए सैलरीज ऐसे ही लिख देंगे। अब हमारे पास गिवन है 2 रेंट। रेंट हमारे पास गिवन है 2,700 एंड हियर इज एन एडजस्टमेंट फॉर द रेंट। रेंट जो है वो 3 क्वार्टर का पे किया है। इसका क्या मतलब है कि जो ट्रायल बैलेंस में 2,700 अमाउंट दिया हुआ है रेंट का, दैट इज पेड, वो पे कर दिया, लेकिन 1 क्वार्टर का, लास्ट क्वार्टर का रेंट जो है वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट्स 27,000 अगर 9 मंथ्स का है, 3 क्वार्टर का है, तो फिर 3 मंथ्स का जो रिमेनिंग है दैट इज 900। इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। इट्स लाइक दैट कि 2700 जो है वो 9 मंथ्स का है, तो 1 महीने का कितना होगा 300, तो 3 महीने का कितना हो गया 900। ठीक है, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग है जो हम यहाँ पर इसको ऐड करके दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग हम ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि ये खर्चा हमने पेमेंट किया नहीं है, बट दिस इज रिलेटेड टू द करंट ईयर, वो इसी साल का खर्चा है जो हमारा अब टोटल रेंट बनेगा 3600। ठीक है, तो जैसे हमारी जो अकाउंट्स होते हैं वो एक्रुअल बेसिस पर होते हैं, वेदर हमने पेमेंट किया है या नहीं किया है, या इनकम हमें रिसीव हुई है नहीं हुई है। लेकिन अगर इनकम हमने कमा ली है और कोई खर्चा इनकर्ड है बट हमने किया नहीं है, बट स्टिल हमें उसको उसी साल में मेंशन करना होता है। ठीक है, तो 2700 रुपये रेंट तो पे कर दिया था और 900 रुपये जो अमाउंट पे नहीं किया था वो हम ऐड करके दिखाएंगे और हम अलग से दिखा देंगे कि आउटस्टैंडिंग है और 900 रुपये है और टोटल जो खर्चा बनता है वो इस साल का 3600 बनता है। खर्चा हमने किया 2700 था, लेकिन टोटल बनता है 3600 रुपये, तभी हम सही प्रॉफिट दिखा पाएंगे। ठीक है तो इसी साल का खर्चा रेंट का। नेक्स्ट देखते हैं, टू डिस्काउंट अलाउड गिवन है, वो हम डेबिट साइड में लिख देंगे। डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो वो हमारा एक एक्सपेंस होता है जो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउ हमने सेल्स पे किया होगा, तो वही वाली बात है कि सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सारे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद है 2 रिपेयर्स। रिपेयर्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो 2 रिपेयर्स हम एज इट इज़ ही लिख रहे हैं 1800 रुपये। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसका अमाउंट भी हम ऐसे ही लिख देंगे जैसा गिवन है, क्योंकि देयर इज़ नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट है हमारे पास बैड डेट्स। अब बैड डेट्स देखते हैं। बैड डेट्स के लिए हमें एक एडजस्टमेंट गिवन है, उसको देख लेते हैं। बैड डेट्स हमारे पहले से ट्रायल बैलेंस में गिवन है 1200 रुपये। ठीक है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे न्यू प्रोविज़न, जो हमें बैड डेट्स एक और प्रोविज़न बनाने के लिए बोला गया है, वो हम लिखेंगे। बैड डेट्स हमारी प्रोविज़न जो बनाई जाती है बैड डेट्स की, वो 5% की बनानी है। ठीक है, 5% की ये जो हमें प्रोविज़न बनानी है, ये हम डेटर्स के ऊपर बनाते हैं। डेटर्स हमें गिवन है 45,000। इस 45,000 के ऊपर 5% की हम पहले बैड डेट्स निकाल लेंगे, जो मेरा आ जाएगा 22,050। अब हमें यहाँ पर गिवन है कि 2.5% का डिस्काउंट भी हमने देना है डेटर्स को, तो हम क्या करेंगे, पहले डेटर्स में से 2250 डेटर्स के ऊपर हमने 2250 बैड डेट्स के माइनस करने के बाद जो हमारा अमाउंट आएगा, इसके ऊपर हम डिस्काउंट, पहले हमें डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनानी है, यानी कि बैड डेट्स जो हमारी हैं वो निकाल देनी है। तो डिस्काउंट हम बाद में ही देंगे ना, जो हमारे बैड डेट्स क्या होते हैं, पैसा डूब गया। ठीक है, तो अगर 2250 रुपये हम मान के चल रहे हैं हमारे डूब गए हैं, तो डिस्काउंट तो हम उनको देंगे जिनसे हमें पैसा मिलना है। ठीक है, तो इसी वजह से पहले हम बैड डेट्स माइनस करेंगे, उसके बाद ही हम डिस्काउंट की प्रोविजन बनाएंगे। तो ये मेरे पास जो अमाउंट आ रहा है दैट इज 1068.75, इसको मैं 1069 ही कंसिडर करूंगी। ठीक है, तो बैड डेट्स में हम यहाँ कितना लिखेंगे, 2250 जो हम ऐड कर देंगे, ये हमारी आ जाएगी न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिख दें या बैड डेट्स लिख दें, एक ही बात है। ठीक है,
अब इसके बाद है टू डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स को हम प्रोविजन दे, डिस्काउंट की प्रोविजन बना रहे हैं, लेकिन ये हम उन लोगों के लिए प्रोविजन बना रहे हैं जो हमारे डेटर्स हैं, बैड डेट्स के लिए नहीं। इसलिए डेटर्स में से पहले बैड डेट्स माइनस करने के बाद हम प्रोविजन बनाते हैं, जो मेरा अमाउंट आ रहा था 1069, राइट। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी प्रोविजन है। प्रोविजन में बोल रखा है 1/4 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस राइट ऑफ करने हैं, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट है तो 3500 रुपये जो पूरे साल का मतलब गिवन है, लेकिन वो कह रहा है कि इस साल हमने सिर्फ 1/4 राइट ऑफ करने हैं, यानी कि सारे पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं। 3500 रुपये का अगर हम 1/4 निकालते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 875। तो यहां हम लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट। अब लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमने देनी है प्रॉफिट एंड प्लांट एंड मशीनरी पर 5%, लूज टूल्स पर 15%, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पर 5%। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी हमें गिवन है 40,000, 40,000 का 5% निकालेंगे 2,000 आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 2,000। फिर हम लूज टूल्स पे निकालेंगे, लूज टूल्स पे जो हमें गिवन है दैट इज 3,000, उसका हम निकालेंगे 15%, जो मेरा आ रहा है 450 रुपये। उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर हमें गिवन है 1200 रुपये, इसके ऊपर निकालेंगे 5%, मेरा अमाउंट आ रहा है 60 रुपीज। ठीक है, जो अब टोटल करके आ जाएगा यहाँ पर, ये सारी डेप्रिसिएशन को हम इकट्ठा ही लिख देते हैं। ठीक है, ये है 2,510 रुपये, जो हमारी तीनों असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देंगे। इसके बाद अब हमारे पास है टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस जो गिवन है दैट इज 250, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद है टू कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स जो है वो सेल्स का एक्सपेंस है। जब हम परचेजेस करते हैं कैरेज इनवर्ड होता है, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। सेल्स करते हैं तो कैरेज आउटवर्ड होता है, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेल्स से रिलेटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, राइट। तो ये मेरा है 1500। अब इसके बाद एक एडजस्टमेंट गिवन है कि इंटरेस्ट जो है वो हमने अर्न तो किया है, लेकिन हमें मिला नहीं है। जिस तरह से रेंट हमने पे नहीं किया था, लेकिन हमने इसमें ऐड करके रिकॉर्ड किया है, उसी तरह से इंटरेस्ट भी हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे कि बाय इंटरेस्ट, बाय एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड मतलब कि जो मिला नहीं है लेकिन हमने मतलब मिलेगा, लाइक हमने अर्न कर लिया है, राइट, जो हमारा है 1600। ठीक है, तो अगर हमारा डेबिट का टोटल ज़्यादा आता है, डेबिट साइड में हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो यानी कि डेबिट का बैलेंस आना, इट मीन्स दैट इज लॉस। बाय नेट लॉस वो इधर की साइड आता है, क्रेडिट साइड। अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, यानी कि इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है, तो इसका मतलब तब हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका अब हम कैलकुलेशन करते हैं, इसका अमाउंट निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरा इसका जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है दैट इज 58,450। ठीक है, अब क्योंकि ये ज़्यादा है तो हमारा आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। ये हमारा क्रेडिट बैलेंस आ गया, दैट इज आवर बैलेंसिंग फिगर, जो हमारा अमाउंट आ रहा है 37,296। नाउ दिस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया है इज बीइंग ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। अब इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं टू असर्टेन प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए बनाते हैं। उसके बाद अब जो बैलेंस शीट बनाएंगे दैट विल शो आर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। तो बैलेंस शीट हम बनाएंगे, ठीक है, और उसमें कैपिटल में जो ऑनर की, प्रोप्राइटर की जो कैपिटल है उसमें ये नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। ठीक है,
स्टूडेंट्स बैलेंस शीट का कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखते हैं लायबिलिटीज, राइट साइड पे लिखते हैं हम असेट्स। ठीक है, ये हमारी होती है एज एट, यानी कि अब 31 मार्च को 2017। जो मोस्टली हम लोग असेट साइड में हम कैश एट बैंक यानी कि लिक्विडिटी से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारे पास गिवन है कैश एट बैंक, पहले मैं लिख देती हूँ कैश एट बैंक यानी कि करंट असेट लिखेंगे। ये हमारी करंट असेट है 25,000 रुपये। फिर है कैश इन हैंड 1400। उसके बाद हमारे इसमें कोई बाय या टू नहीं लिखा जाता। अब हम यहाँ लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल हमारी करंट एसेट होती है 2,000 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक ये भी करंट एसेट है 60,000 रुपये। अब हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं था तो वो हम 60,000 एज इट इज़ लिख देंगे। फिर है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हमारे पास 2,000 रुपये का डेप्रिसिएशन था जो हम लेस करके दिखाएंगे। फिर हमारे पास है, ठीक है, इसके बाद हमारा है इन्वेस्टमेंट। इसके ऊपर भी 5,000। इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक्रूड इंटरेस्ट था जो हमने इसमें ऐड करके दिखाना था, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। एक्रूड इंटरेस्ट हमारा यहाँ आ जाएगा 600 रुपये। अब इसके बाद हमारा है फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर भी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के ऊपर भी डेप्रिसिएशन था 1,200 रुपये का फर्नीचर था, 60 रुपये की डेप्रिसिएशन थी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हमने, तो एडवर्टाइजमेंट एक हमारी फिक्टिशियस एसेट है। 3500 रुपये हमें गिवन थी जिसमें से 1/4 हमने पेमेंट कर दिया था। बाकी हमारा जो बचता है 2000 माइनस करने के बाद वो हमारा बचता है 2625। ये 3500 जो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन था उसमें से 1/4 मैंने राइट ऑफ किया। रिमेनिंग पार्ट हमने कहाँ लिखना है बैलेंस शीट की असेट साइड में। ठीक है, अब आई गेस हम चेक कर लेते हैं कुछ रहता तो नहीं है। गुडविल, गुडविल रहता है। गुडविल एक हमारी असेट है 30,000 रुपये की, वो भी हम लिख देंगे। ठीक है, नाउ लायबिलिटी साइड पे एक बार चेक कर, लायबिलिटी साइड बना लेते हैं। करंट लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे। बिल्स पेएबल सबसे पहले है हमारे पास। बिल्स पेएबल गिवन है 13,800। क्रेडिटर्स हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसमें हम डेटर्स की एंट्री करना भूल गए हैं। डेटर्स हमारे करंट असेट में आते हैं। अब पहले उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। डेटर्स हम पहले यहाँ लिख देती हूँ 30,000। चलो जी, ये गलती हो गई है, हमें ऊपर लिखना था। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स हमारे गिवन थे 45,000। इस 45,000 में से पहले हमने जो न्यू प्रोविजन बनाई है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जो हमारी एडजस्टमेंट्स में गिवन थी, जो हमारी 2250 आई थी, पहले हम ये माइनस करेंगे। ये हमारा आ रहा था 42,750। इसमें से हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट माइनस करेंगे। ठीक है, ये डिस्काउंट किसके ऊपर है? डेटर्स के ऊपर है, जो हमारा आ रहा था 1169। ठीक है, तो अब ये माइनस करके आ रहा है 41,581। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर। ये क्रेडिटर से याद आया, हम मिस्टेक कर चुकी हैं। ये हमारा करंट असेट है जो ऊपर ही आना था। ये हमने यहाँ से करंट फिक्स्ड एसेट स्टार्ट कर दी थी। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास लायबिलिटी साइड में और कुछ नहीं है। हम हाँ है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट अगर हमने पे नहीं किया तो दैट इज़ द लायबिलिटी जो हम मेंशन करेंगे। ठीक है जी, कितना था? 900 रुपये। जिस तरह से हमने अक्रूड इंटरेस्ट जो है हमने असेट साइड में दिखाया है, क्योंकि ये अमाउंट हमें मिलेगा। जो अमाउंट हमने पे करना है वो हम लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, राइट। अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा
जो प्रोप्राइटर की कैपिटल है, प्रोप्राइटर की कैपिटल हमें गिवन है 2,03,000। इसमें हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 37,296। अब इसमें से हम लेस करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं? ऑनर की अपना, जब ऑनर अपने लिए पैसा निकालता है, ये ऑनर की ड्राइंग्स होती हैं, तो इसलिए उसी के कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये उसी के कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो अब ये हमारा आ जाएगा अमाउंट आई थिंक अभी और कुछ बचा नहीं है, मैं चेक कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसका टोटल करेंगे। बैलेंस शीट का टोटल हमारा लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन डन है, राइट। ये 1069 हमारा प्रोविजन था, मैंने 1169 लिखा हुआ था यहाँ पर, अभी हमारा आएगा। तो ये 41,681 है, तो हमारा टोटल आ रहा है 2,69,996, राइट। अब इधर आ जाते हैं हमारी लायबिलिटी साइड में। हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल बराबर आ गया है, इससे हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसी तरह से ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। उसके बाद बैलेंस शीट, जो भी हमें एडजस्टमेंट्स दी होंगी उनकी 2 जगह एंट्री होगी, इस बात का जरूर ध्यान रखना है, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।